प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है आरोही और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताने आई हूँ। ये बात आज की कुछ एक वीडियो जो मैंने डाली थी उसके ऊपर भी है और थोड़ा मुझे 2 दिन पहले की कुछ बात बतानी है आपको। हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से बोर हो जाएं, तो उसके लिए यही है कि आप मत सुनना। और दूसरा ये है कि थोड़ा धैर्य के साथ सुनना, क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो सकता है। और ये बातें मेरे ऊपर हैं और मेरी ही रियल लाइफ की बातें हैं। ये अभी 2 दिन पहले की ही बातें हैं, 2-3 दिन पहले की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। आज की बात में पहले इतना बताती हूँ आपको कि आज मैंने एक वीडियो डाला था शिव जी का, जिसके नीचे मैंने बस इतना लिखा था, आई मिस यू शिव जी। तो किसी एक का कमेंट था कि उसमें ये था कि आप बदतमीज हो, आप ये ऐसे कैसे डाल सकती हो, भगवान को भी नहीं छोड़ा, इडियट, बदतमीज, ऐसे कुछ करके था मैसेज। तो मैंने उसे देखा तो मुझे तो बस उस टाइम यही लगा कि मैं क्या कहूँ इसे। बस मैंने इतना ही कहा था, थैंक्स फॉर द टॉक्स। लेकिन इसकी बाद की बात मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि मैं कुछ दिनों से बहुत ही ट्रिगर हो रही थी कर्मा को डील करने में, और साथ ही अपनी लाइफ को, जो मेरा लाइफ स्टाइल कहूँ या मेरी जो आदतें हैं और जो मेरी हॉबीज़ हैं, उनमें मुझे जो कर्मा है बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। उसमें से ये है कि मेरा एक ये नेचर ही है, मेरे अंदर नेचर बिहेव है मेरे अंदर कि मैं लोगों की बहुत हेल्प करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। तो मेरे पास एक बैल आता है, आप जानते होंगे बैल किसे कहते हैं। वो आता है, वो काफ़ी बड़ा है, देखने में तो इतना डरावना है कि आप शायद नॉर्मल इंसान तो उसके पास कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना बड़ा और उसकी बड़ी बड़ी सींग हैं, काफ़ी हैवी है वो। लेकिन वो मेरे पास आता है, काफ़ी टाइम से आता है, कम से कम 2-3 साल हो गए उसे मेरे पास आते आते। तो वो जब मेरे पास आता है तो उसे लेकर लोग बहुत परेशान होते हैं। सब मुझे ये बोलते हैं कि आप इसे खाना मत दिया करो आप, और ये किसी दिन हमको मार देगा, और ये ऐसे करता है वैसे करता है, जबकि उसने किसी को अभी तक चोट नहीं पहुंचाई है। लेकिन उसकी एक कमी है कि अगर कोई उसे मारता है तो वो फिर उसे छोड़ता नहीं है, उसके पीछे पड़ ही जाता है। अगर अभी नहीं तो बाद में, लेकिन कभी भी जब मौका उसे लगेगा तो वो ज़रूर उस पर अटैक करता है। लेकिन जब वो मेरे पास आता है, जब भी मैं उसे खाना खिलाती हूँ या मैं प्यार से उसे उसके सर पे हाथ फेरती हूँ, तो जब भी मैं उसके सर पे प्यार से हाथ फेरती हूँ तो वो पता नहीं क्यों उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो रोने लगता है। उसकी आंखें में से आंसू ऐसे टपकते हैं जैसे उसके मोती मोती झड़ रहे हों, ऐसे वो रोने लगता है। मैं नहीं जानती उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, लेकिन फिर भी मैं तो बस इतना ही फील कर पाती हूँ कि वो मेरे प्यार को समझ पाता है और मैं उसके प्यार को समझ पाती हूँ। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। लोग मुझे बार बार रोकने की कोशिश करते हैं ये सब करने से, कि आप ऐसा मत करो और इसको मत आने दिया करो। इस बात से भी मैं परेशान थी। दूसरा, जब मैं पक्षियों को दाना डालती हूँ वहाँ भी लोग मुझसे परेशान होते हैं कि इधर मत डाला करो, चींटियाँ आती हैं और ये चींटियाँ हमारे घरों में जाती हैं। फिर भी वहाँ भी मुझसे लोग परेशान होते हैं, मुझे ये काम करने से रोकते हैं। और फिर 2 दिन पहले भी एक हादसा हुआ मेरे साथ कि एक जो गाय का बच्चा था, वो गाय थी छोटी, जो रोज़ मेरे पास आती थी, खाना खाती थी, नाइट को भी मेरे घर के पास ही सोती थी। लेकिन एक दिन वो आई नहीं थी शाम को, तो दूसरे दिन वो मुझे दिखी थी, तो वो बीमार थी। और जब मैं उसके पास गई तो काफ़ी लेटी हुई थी और बहुत ही बीमार थी। लेकिन मैंने कैसे तैसे करके डॉक्टर्स का नंबर लिया, क्योंकि मैं नहीं जानती थी ना, क्योंकि डॉक्टर्स के इधर हमारे यहाँ पे ये सब मुझे नहीं पता था कि जानवरों के डॉक्टर्स इधर कहाँ हैं। तो मैंने जैसे तैसे नंबर लिया और मैंने उस डॉक्टर्स को कॉल किया कि आप प्लीज़ आ जाओ, एक गाय है जो
बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन उसने मुझे यही रिप्लाई दिया कि मैं 1 घंटे में आता हूँ, और फिर उसने मेरी पूरी बात सुने ही फ़ोन काट दिया। बस इतना ही बोला उसने कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, और मैं उससे कुछ बोलती कि वो ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम में है, लेकिन उससे पहले उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर भी मैं घर वापस आ गई थी, और ये देख कर कि अभी वो परेशान थी, तो मैं ये सोच कर आई थी कि कुछ ना कुछ करती हूँ। तो मेरे मन में ये ख़्याल आया कि चलो मैं मेडिकल की शॉप पे जाती हूँ। आई होप कि मुझे लगा कि चलो कुछ तो वहाँ से मुझे आइडिया मिलेगा, या नहीं भी अगर दवाई वगैरह भी नहीं मिल पाएगी तो वो कुछ तो मुझे बता ही देगा कि यहाँ नहीं तो वहाँ जाओ, आप उससे बातें करो। तो मैंने जाने ही वाली थी मार्केट, तो मैं थोड़ा-सा मेरे मन में ये इंट्यूशन हुई थी कि चलो एक बार मैं नैना को देख के आती हूँ, क्योंकि मैंने उसको नाम दे रखा था नैना, और जो बैल है उसको मैं बाबू बोलती हूँ। तो मैं बोल रही थी, मेरा मन बोल रहा था चलो एक बार मैं नैना को देख के आती हूँ। तो मैं नैना के पास गई थी, तो जब वो बिल्कुल ऐसे मतलब लेटी हुई थी, वो बिल्कुल उसकी आँखें खुली हुई थी, और मैं उसे प्यार से उसके सर पे हाथ फेर रही थी, कि मैं उसे बोल रही थी नैना मैं आ गई हूँ, बस थोड़ी देर और, प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बनो, थोड़ा-सा और स्ट्रगल कर लो, थोड़ा-सा हिम्मत रखो, और मैं बहुत जल्द कुछ करती हूँ। ऐसा सब कुछ उससे बोल रही थी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और सर मेरी तरफ रखा, और मेरी तरफ देखते-देखते वो जा चुकी थी। गाइस वो शी इज़ डेथ। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मुझे ये सब फ़ील हो रहा था कि जैसे वो मेरा वेट कर रही थी, जैसे कि वो मुझसे आखिरी बार विदा लेने वाली थी कि वो आ जाए और मैं फिर जाऊँ। लेकिन वो एक ऐसी कंडीशन थी कि जिसे मैं फेस नहीं कर पा रही थी, और मेरे आँसू नहीं रुक पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे हाथ-पाँव ही काँप रहे थे। वहाँ से और वहाँ तक, घर आने तक मेरे हाथ-पाँव बिल्कुल ही साथ ही नहीं दे रहे थे। मैं इतना रोई थी उस चीज़ को देख के, इतना रोई थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जो ऐसा हुआ कि वो मेरा वेट कर रही थी और मेरे जाने के बाद वो उसकी डेथ हो गई। मैं सिर्फ़ उसके फेस पर हाथ फेरते रह गई और वो उसकी डेथ हो गई। क्योंकि ऐसा एक बार पहले भी मेरे साथ हो चुका है, लेकिन वो डॉग था, छोटा बेबी था डॉग का। वो भी ऐसा ही था कि वो बहुत बीमार था, उसे मैं अपने घर ले आई थी, और जब मैं उसकी सेवा भी कर रही थी, मतलब उसका ख़्याल रख रही थी, दवाई वगैरह सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो मिडनाइट में वो मेरे हाथों में वह अपनी जान छोड़ गया था। वो भी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। तो ये 2-3 दिन से मेरे साथ ये सब हो रहा था। ऊपर से लोग मुझे ट्रिगर कर रहे थे कि आप ये मत करो, आप यहाँ पे ये इनको खाना मत दो, ये मत करो। तो ये सब मेरे दिमाग में आज चल ही रहा था, और मैं नैना को लेकर भी दुखी थी कुछ दिन से, जबकि मैं आपको वीडियोज़ भी दे रही थी, जबकि मैं बहुत डिस्टर्ब थी। क्योंकि मुझे तो मेरा काम करना ही था, वो मेरी प्रॉब्लम थी, उसे मुझे तो फेस करना ही था। लेकिन ये 3-4 दिन का जो ट्रिगर था, वो मुझे अंदर ही अंदर इतना परेशान कर रहा था कि मैं सोच नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये सब सोच के मैंने बस यही सोचा कि चलो मैं, बस मेरा ये था कि मैं शिव जी को मिस ही कर रही थी, मतलब यूनिवर्स को मैं मिस कर रही थी कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे इन सब से निकालो, कैसे क्या करूँ मैं इस सब चीज़ को नहीं भूल पा रही थी। तो मैंने वो वीडियो बस ये लिख के डाला था कि आई मिस यू। तो उस पे उसने इतना भद्दा कमेंट किया। सबसे पहली बात तो वो शायद उसकी लगी थी जो वो उस चैनल पर आई और वो कमेंट करने आई, क्योंकि मैंने जब ये थैंक्स ऑफ डिटॉक्स बोला, तो ये डेफिनेटली कि जो मेरा ट्रिगर था वो उस पर गया, क्योंकि वो उसकी तो लग गई थी, क्योंकि उसका तो ऊपर यूनिवर्स ने ऑलरेडी उसे ये इस चीज़ के लिए ही भेजा था, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। आई मिस यू, ये क्या है? हम क्या ईश्वर को याद नहीं कर सकते? इसमें क्या भद्दापन हो सकता है? मैं ऐसी सोचों वालों के लिए मैं ये बोलती हूँ कि आपकी नज़र में वो सही होता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों के साथ इमोशन के साथ खेलना, लोगों के साथ रिश्ते बनाना, फिर उनको छोड़ना, ये आपकी नज़र में सही होता है? और फिर यहाँ ऐसा कौन सा वो है जो आप, क्या यही प्यार होता है कि जो लोगों के बीच में होता है? क्या हम परमात्मा से प्यार नहीं कर सकते? क्या हम उन्हें याद नहीं कर सकते? क्या हम यूनिवर्स को आई लव यू नहीं बोल सकते?
मैं बस यही आपको बोलने की याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने ऐसा क्या गलत लिखा था उसमें कि वो मुझे इतना कमेंट करके गई थी, जबकि मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं तो समझ गई थी कि उसकी तो लग गई। क्योंकि ये तो मैं समझ चुकी थी कि यूनिवर्स ने उसने मेरे लिए भेजा है, क्योंकि मैं 3-4 दिन से बहुत टिगर हो रही थी। तो वो टिगर वो उसको जाना था, जो नेगेटिव जो भी कुछ मेरे साथ, और वो ऐसा टिगर लेके गई है कि वो मुश्किल से उस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो टिगर भी ऐसा था जिसमें मैं लोगों के लिए ही हेल्प का था, कि लोग मुझे हेल्प ना करने के लिए टिगर कर रहे थे, कि मुझे अच्छा काम ना करने के लिए लोग मुझे बाध्य कर रहे थे उससे, कि वो टिगर भी कैसा लेके गई है। जबकि वो शायद बाद में उसे पता नहीं, या तो उसे कुछ प्रॉब्लम हुई है या फिर उसे रियलाइज़ हुआ था, लेकिन उसने कमेंट डिलीट कर दिया था। बाद में उसने वो कमेंट डिलीट कर दिया है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ऐसे सोच वाले लोग ही हैं जो इस संसार को इस कंडीशन में लेके आए हैं। क्योंकि जब आप किसी को मदद ही नहीं करने दोगे, आप किसी को हेल्प ही नहीं करने दोगे, तो आपके लिए यहाँ कौन आएगा कि जो आपको इन प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा? आप किस किस भगवान का इंतज़ार कर रहे हो? भगवान क्या सिर्फ उसी रूप में आएंगे जिस रूप में आप तस्वीरों में देखते हो और उनमें देखते हो, उन्हीं रूप में आएंगे? भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगर तुम्हारा कोई हेल्प करने इंसान आया है, मान लो तुम किसी प्रॉब्लम में बहुत ही प्रॉब्लम में हो, उस टाइम कोई इंसान आपकी हेल्प करके जाता है, तो सोचो वो तुम्हारा परमात्मा ही है, वो यूनिवर्स ही है जो आपको उसके रूप में मिला है आपकी हेल्प करने के लिए। और जब आपने किसी की हेल्प ही नहीं की, तो आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपकी भी यूनिवर्स हेल्प करे या कोई आपकी हेल्प करे। तो गैस अपना काम, मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है कि लोग ऐसा करते हैं या कर रहे नहीं करें, क्योंकि करो ना करो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी चॉइस है कि आप किसी की हेल्प करो ना करो। मैं तो सिर्फ बोल सकती हूँ, यहाँ भी मैं बस 2-4 मिनट की वीडियो बना के बोल के आ सकती हूँ, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ है, आप ये आपकी चॉइस होती है कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। लेकिन आप कम से कम जो लोग कर रहे हैं उनको तो मत रोको, आपको नहीं करना मत करो, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग जानते हैं जीवन के सत्य को, जीवन के सार को, और वो समझ चुके हैं कि जीवन में कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, धोखा है और झूठ है। हम यहाँ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब एक है, और हम सब एक को एक साथ लेके चलना है। तो फिर हम कैसे किसी को रोक सकते हैं? मान लो अगर कोई भी, आप जिस भी भगवान को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, अगर वो किसी इंसान के रूप में आपके बीच आकर हेल्प करने लग जाए, तो आप उसको भी हेल्प नहीं करने दोगे, क्योंकि आप तो यही सोच रहे हो ना कि वो नहीं करना, कि नहीं, यहाँ इनके आने से हमारा ये रास्ता ख़राब होता है, हमारे घर चींटियाँ आती हैं, हमारे घर ये हो जाता है, पक्षियों के आने से ये प्रॉब्लम हो जाती है, कुत्ते बिल्ली घर में आके ये गंदगी फैला जाते हैं। अरे दिल की तो छोड़ो, आप अपने घर में एक कोना भी नहीं दे सकते किसी को। मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन हाँ, मैं ये कहने आई थी कि वो जो भी मैसेज इसने किया था, सॉरी, मुझे भी ये सब नहीं करना था, लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि आपकी लग चुकी थी, आ गई थी, इसलिए मुझे ये भी बोलना पड़ा। थैंक्स फॉर डिटॉक्स, क्योंकि मेरे पास आपके लिए कोई शब्द नहीं था। फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मैं नहीं चाहती कि मेरा ट्रिगर्स आपको पहुँचे। ओके गाइस, मैं चलती हूँ, और आप सभी सेफ रहना, सुरक्षित रहना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना। बाय बाय।